अजगरा में और जिस विधानसभा में जा रहा हूँ उस विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से अपनी बूथ कमेटी को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बूथ ही कमेटी हमारी लड़ती है, बाकी लोग तो भाषण देके अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। हम अपने बूथ पर खड़ा होंगे तो ये अपने बूथ पर खड़ा हुई है, रविंद्र भाई अपने बूथ पर खड़ा हुई है, देखते जी अपन बूथ देखिए वो अभी ठीक है। इनको पर कुछ और मिलेगा संगठन का काम तो इनको पास मिल जाएगा तो आप लोगों का हाल चाल लेने जरूर देंगे, लेकिन पहली जिम्मेदारी अपनी बूथ है। इसीलिए हम रविमाठ साहब ठीक है ना, तो हम इस संगठन के हिसाब से हम यहाँ आ रहे हैं और आपको कुछ तैयारी का मंत्र भी देंगे और कुछ बातें जो मेरे अंदर है कि आखिर पीडीए क्यों बना, ये चुनाव अन्य चुनाव से अलग क्यों है, इस चुनाव को हमको कैसे लड़ना चाहिए और समाज में कैसा संदेश हमको देना चाहिए जिससे लोग आपके साथ जुड़े और आपके साथ जो है जुड़ करके इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। साथियों आप लोग बैठे, इधर है वक्ताओं ने बात की, हमारे केशव भाई ने बड़ी अच्छी कविता भी सुनाई, मैंने उसको माल्यार्पण भी किया। आजादी से पहले इस देश में क्या हालत थी हमारे समाज के निचले तबके लोगों का, ये किसी से छिपा नहीं। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी। आजादी का मतलब हमारे उन तमाम गरीब किसान मजदूर जो गांव में रहते हैं उन तक न पहुंचे तो ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं है। साथियों, संविधान बनाने की बात आई कि आजादी में ऐसा संविधान लागू किया जाए, इस देश को ऐसा देश बनाया जाए कि इस देश के सभी संसाधनों पर हमारे गांव में बैठा हुआ जो गरीब आदमी है, जो रोज कमाता खाता है, उसकी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो और उसके जीवन में परिवर्तन आए और उसका जीवन स्तर जो है उतर के खड़ा हो। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिनके नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्यों ने समता मूलक समाज की स्थापना की, एक लोकतांत्रिक देश बनाया कि देश के राजा चुनने का अगर किसी को अधिकार है तो एक गरीब आदमी जो घर के अंदर जो गांव के जो है सबसे पिछली कतार में खड़ा हुआ है उसका वोट और मालों में रहने वाले किसी राजा का वोट, दोनों के वोट की कीमत एक रखा। साथियों, तब जाकर के जो लड़ने वाले हैं लोग वो आज की झोपड़ी तक जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं कि भाई जी हमको जो है जो किसी का सलामी लेना पसंद नहीं करते वो लोग हाथ जोड़ करके आपसे भीख मांगते हैं कि हमको वोट दे करके हमको इस कुर्सी पर बैठा दीजिए। साथी, ये कैसे हुआ? ये बाबा साहब की देन है, मेरे संविधान की देन है और वही संविधान आज खतरे में है। साथी, आप लोग सुन रहे होंगे कि नई पार्लियामेंट देश में बन गई है, नई पार्लियामेंट में नया कानून बनाने वाले हैं लोग और नया कानून बनेगा तो ऐसा कानून बन रहा है कि दिल्ली के यूनिवर्सिटी में दर्जनों ऐसे प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है जो कानून लिख रहे हैं, नया कानून लिख करके तैयार है और मोदी जी 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि जब 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा संविधान लागू करेंगे, नए संसद भवन में ऐसा संविधान लागू करेंगे जो उनको जिंदगी भर के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना दे और फिर इस देश में चुनाव न हो सके। जो चुनाव का अधिकार वोट है, सारे वोट के अधिकार को भी वो खत्म करना चाहते हैं। साथियों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने 20% का आरक्षण दिया, हमारे मंडल आयोग ने 27% का आरक्षण दिया, तब जाके गरीब समाज के बच्चों को इस सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिलने लगी, उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी, उनके घरों की स्थिति थोड़ी ठीक हुई, समाज में उनका स्तर थोड़ा बढ़ने लगा।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है साथियों। भले ही तो आपने देखा कि बिहार सरकार ने ये सोचा कि ये 27% से काम हमारा नहीं चलने वाला है, तो बिहार सरकार ने जाति जनगणना की मांग उठाई। जब जनगणना का रिजल्ट सामने आ गया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके, सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगा करके ये रोकवाने का प्रयास किया कि ये जनगणना का प्रकाशन न किया जाए, नहीं तो समाज में विद्रोह हो जाएगा और लोगों में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार जाने के बाद बिहार में वो लागू हुआ और वहां पे 70% तक रिजर्वेशन आज लागू होकर के 5 लाख नौजवानों को रोजी रोजगार देने का काम किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी लाखों लड़के जाकर के बिहार में नौकरी पाए हुए हैं। आज जरूरत है उसी तरीके से सरकार की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने सोचा कि अकेले अकेले लड़ करके, वो चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, अकेले अकेले लड़ करके इन मायावी ताकतों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने नया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा पीडीए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, सारे पिछड़े लोग, फिर दलित, सारे दलित लोग और अल्पसंख्यक समाज के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लिया। ये वो समाज के लोग हैं जिनको आजादी के 75 साल भी उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, उनके बच्चों को वो सम्मान नहीं मिल पाया है, उनको समाज में जो स्थान मिलना चाहिए था वो समाज में स्थान नहीं मिल पाया है। यदि समाज के लोग इस पीडीए के साथ गठजोड़ कर ले, एक साथ जुट जाए और अपनी ताकत इतनी बढ़ा ले कि ये जो झूठ बोलने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनसे मुकाबला कर सके, इनको झूठ चटा सके। साथियों इसी पीडीए के नारे के साथ सब लोग एक साथ जुड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के मुहिम में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं जिस दिन पीडीए की सरकार की पीडीए बनाने की बात जो माननीय अखिलेश जी ने कहा, उसी दिन अखिलेश जी के यहाँ सीबीआई की नोटिस जो है ये भारतीय जनता पार्टी वाले भेज दिए। केजरीवाल जुड़ने का काम किए इंडिया गठबंधन से। आज केजरीवाल को बिना कारण, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के उनको भी जेल में डालने का काम किए। ये हमारा बनवासी भाई जो आदिवासी भाई है, जो शिबू सोरेन का लड़का है हेमंत सोरेन, वो जब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आया और इंडिया गठबंधन के साथ अगर जोड़ किया तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भी जो है जेल में बंद करने का काम किए हैं। ये जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। तो ये जेल का ताला टूटेगा। हमारा आदिवासी भाई, हमारे केजरीवाल, हमारे तमाम नेता जिसको झूठे आरोपों में ये सीबीआई की नोटिस दे करके ये बंद कर रहे हैं, ये सब बाहर निकलेंगे। इसलिए साथियों तब हो सकता है कि कोई का किसी का आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो, उसको छोड़ते हुए आप लोग पीडीए के साथ जुड़िए, पीडीए के प्लेटफॉर्म पे आइए और पीडीए के प्लेटफॉर्म पे आकर के इस समाजवादी झंडे को बुलंद कीजिए और साइकिल चुनाव चिन्ह पर जो है कि मोहर लगाइए। यहाँ पे हमारे राजभर समाज के भी बहुत है साथी, सबसे देख लीजिए, उसको चिंता मत कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष और उनके के साथ विधानसभा अध्यक्ष के ये उम्र में भी ताश हुआ, लड़त हुआ, हलवन के तो और जोश है इस पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जिलाध्यक्ष और साथियों का और विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी सेक्टर के पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि हर मीटिंग के लिए 25 व्यवस्था खाली लगावे, तो 4 जन यहाँ बोल ले, तो 4 जन यहाँ बोल ले सबके, और जिसका विचार रखना हो
तो अपना उठ करके एक मिनट में विचार। अब सभी राष्ट्रीय भाषण दे लगी तो हम का दे, ठीक है जी, सबको अध्यक्ष जी बोलवा दो। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक तथा सेक्टर के पर्यवेक्षक माननीय मंत्री जी सेक्टर के पर्यवेक्षक भी है प्रधानाध्यापक आदमी सिंह राजा राम यादव जी, हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के अपनी बात रखते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें।
जितनी हरो लगाई मनोज यादव बूथ पर भाई भूपेंद्र यादव बूथ पर। क्या लगता है सर, अभी हमने देखा यहाँ जनसंपर्क चल रहा था, कैसा रहा ये जनसंपर्क? बहुत अच्छा रहा जनसंपर्क। हम लोग इस बार जो है वीरेंद्र सिंह को भारी मतों से जिताकर जो है संसद में भेजने का काम करेंगे। सर उत्साहित है जनता, जनसंपर्क हुआ वीरेंद्र सिंह का यहाँ पर? आप देखिए है ना, जनता इतना जनता है जुटी है, जितने लोग जुटे हैं तो उत्साह में ही जुटे हैं। और वीरेंद्र, सत्येंद्र, महेंद्र 3 लोग हैं, लेकिन यहाँ वीर वीरेंद्र जीतेंगे। तो क्या लगता है क्यों जो सांसद रह चुके उन्होंने अपने काम वाम नहीं कराया क्या? जो हम लोग डेली का डेली घूमते हैं, ब्लॉक से लेकर जिला तक घूमते हैं, लेकिन हम आज तक जो हमारे सांसद जी 10 साल से रहे हैं, कौन मंत्री हैं हम नहीं जानते हैं उनको, हमने उनका चेहरा तक नहीं देखा है। ये स्थिति है हमारे, मतलब पूर्व सांसद उनको कह रहे हैं, पूर्व सांसद। लेकिन 10 साल से वो है, 2 बारी सांसद बन चुके, वो कैसे आप बोल रहे कि न देखा? चेहरा नहीं देखा है, कसम खिला करके इतने लोग जुटे हैं, सबसे आप कसम खिलवा सकती हैं, बताइए कितने लोग देखे हैं, हाथ उठा के बता दे, जो देखे हैं लोग बता दे। मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता के बीच में होना चाहिए ना, एकदम जनता के बीच में नहीं रहते हैं वो। हम नहीं देखे हैं, मैं सेक्टर प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं नहीं देखा हूँ। चंदौली घूमता हूँ, सकलिया घूमता हूँ, सारे लोगों से मिलता जुलता हूँ। जब मैं नहीं देखा हूँ तो ये लोग का देखेंगे, जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग गाँव में नहीं गए। लेकिन 2 बारी सांसद रह चुके, जीत कैसे गए वो? क्या लगता है कैसे जीते हैं? बताइए, जीत कैसे गए वो? मोदी लहर कैसे जीतते हैं सर? यहाँ जीतते हैं, यहाँ सांसद जी कभी नहीं आए। ये हमारा सकलिया विधानसभा सैयद राजा है, ईवीएम चोरी से जीते हैं। यहाँ तो वोट पड़ता है, पूरा क्षेत्र यादव बहुल्य क्षेत्र है, इतना वोट पड़ता है, मगर वहाँ ईवीएम में जाएगा तो वोट कुछ नहीं है, ईवीएम ही को वोट खा जाती है। ये योगी और मोदी जी की देन है, जो एक पागल को लियाकर यहाँ सांसद बनाते हैं। अभी मेरे पास वीडियो है, सांसद जी जब क्या बोलते हैं, वो चल रहा था विधानसभा में, खराटे मार रहे थे, सो रहे थे, कोई बगल से उनको जगाया, कोई बगल से उनको जगाया तो जगह ऐसे जगह कि पता लगेगा घर में सोए गए। ऐसा सांसद नहीं चाहिए। जरा इनसे आप बात करें। ये तो टीवी चैनल में मतलब हम लोग यूट्यूब पर देखे हैं, ऐसा वीडियो मतलब आया हुआ है। और सच्चाई यही है कि ग्राम सभा रायपुरा का तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद कोई पर्सन यहाँ पर मतलब 2200-2300 की आबादी है, और उसमें शायद कोई पर्सन सांसद जी से फेस टू फेस कभी मतलब उनको देखा हो। और इस क्षेत्र आसपास के कई गाँवों में वो नज़र नहीं आए हैं। और फिर जो आपने बताया कि 2 बार सांसद रहे, जीत कैसे गए, तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको जिताया गया। पिछले बार संजय चौहान जैसे लगा था कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर एक घोषणा हो गई कि 13,000 कुछ वोटों से जो है महेंद्र पांडे जी चुनाव जीत गए हैं। तो इस बार उनका ये चलने वाला नहीं है। और जो माननीय अध्यक्ष जी पीडीए का जो नारा दिए हैं, तो पीडीए केवल एक नारा नहीं है, एक विचारधारा है। और इस विचारधारा से पीडीए के लोग जुड़े हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज रहा हो, चाहे वो दलित समाज रहा हो, चाहे वो पिछड़ा समाज रहा हो। और जो अभी आप देखे होंगे कि सुने होंगे आएगा मतलब मैनिफेस्टो में जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है, उसमें एक घोषणा पत्र होने जा रहा है
कि ओबीसी का और एसटी का एससी का जो कोटा है वो आरक्षण का उसको बढ़ाया जाएगा अगर इस अलायंस की अगर सरकार बनती है। तो अगर संविधान बचाने के लिए और संविधान के संरक्षण के लिए आज यह जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव के तहत ये हमारे वर्तमान सांसद जी अब निवर्तमान सांसद होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है महेंद्र पांडे या वीरेंद्र सिंह बेहतर कौन? जी महेंद्र वो चुनाव हार रहे हैं, वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। महेंद्र पांडे या वीरेंद्र सिंह बेहतर कौन? वीरेंद्र सिंह बेहतर है, बहुत अच्छा है, वही जीतेंगे अब की बार। तो क्या वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह महेंद्र पांडे या वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र महेंद्र पांडे या वीरेंद्र सिंह? नहीं वीरेंद्र सिंह जीतिए। वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह इस बार जो है कि भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो जैसा कि अभी हमारे प्रत्याशी ने कहा है कि जब जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की मतलब जमानत जब्त हो जाती है। अगर इसमें कोई अगर अतिशयोक्ति न हो तो शायद यह चीज़ें फिर दोबारा दोहराई जाए। अगर जमानत जब्त नहीं होगी तो उनकी हार तो पक्की है। अगर 1 लाख चल कर सारे और या अपने कार्यकाल में काम करा है? एक भी काम नहीं। क्या उम्मीद है कि सर क्या कमी रहे? पूरी की पूरी कमी रह गई जब एक भी काम नहीं हुआ। इतने बड़े उद्योग मंत्री क्या किया जी? सर लेकिन 2 बार सांसद भी तो बन गए, कुछ तो किए ही होंगे। पहली बार तो कुछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्ना जी का आंदोलन काम किया, एक लहर चली भाजपा की, पहली बार बन गई। दूसरी बात पुलवामा हमला हुआ, शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, फिर एक बार विश्वास कर दी शहीदों के नाम पर। लेकिन बार बार ये जुमला नहीं चलेगा। शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा है ना, जब उनसे पूछा गया कि आपने 15 लाख की घोषणा की, ये घोषणा की, तो उन्होंने कहा ये चुनावी जुमला, मतलब चोरी और सीना चोरी। अब ये नहीं चलेगा। सर क्या लगता है महेंद्र पांडे और वीरेंद्र सिंह में काम के हिसाब से वीरेंद्र सिंह अभी इस रेस में बसपा के भी एक प्रत्याशी आ गए सगेन कुमार मौर्य, उनका क्या लगता है इसमें टिक्कर किस रहेगी? बिल्कुल नहीं, वीरेंद्र सिंह एक तरफा चुनाव जीत गए। उनसे क्या उम्मीद है आप सबकी? बहुत कुछ पूर्व में रह चुके हैं, जैसे कि विधायक मंत्री, उन्होंने पूर्व में काम किया। जनता को विश्वास है कि वो आएंगे तो पुनः काम क्या करेंगे। काम किया थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि हमें आए 10 साल हुआ यहाँ एमपी में, कामों के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन इतनी जनता ने उन्होंने कहा कि काम किया है, किया तो हो। आप सब साथ में आ जाइए उनके पीछे। खत्म हो जाना। तो क्या लगता है चंदौली के जो सांसद रह चुके 10 साल एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, सब बोल रहे कुछ काम नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? सब बोल रहे हैं तो सही है। 10 साल में मैडम काम हुआ होता तो दिखता। आप लोग भी तो आ रही हैं, सारी गांव की सड़कें, सारी व्यवस्थाएं आपको वैसे ही दिख रही हैं जो पहले थी। जो भी सड़कें पहले की बनी हैं अखिलेश गवर्नमेंट की, वो भी आज है उखड़ गई हैं, लेकिन उसका रिपेयर नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुआ। 40,000 करोड़ रुपया जो आवंटित हो रहा है रिपेयर के लिए, म्यूजिक वर्ल्ड विकास तो दिख रहा है। आज ना प्रमोद यार जनता बदलाव चाह रही है। बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए जनता पूरी तरह मन बना लिया है कि बदलाव नहीं होगा तो वो सही नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा यहाँ जनसंपर्क चल रहा था एक प्रत्याशी का, वीरेंद्र सिंह का। कहाँ लो प्रमोद यार? क्या लगा कि जनता ऐसे लोग तो आए थे, लेकिन क्या उस मुझे तो तरीके का जाएगी कितना उत्साह है टाइम उन्हें जैसे लेके? बिल्कुल उत्साह है, क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय काम धाम का समय, कटाई का सीजन चल रहा है। जनता उतना जितना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी पूरी जनता मानसिकता बना चुकी है सत्ता परिवर्तन का। और जो अब तो इलेक्शन होने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन जनता मूड बना ली है परिवर्तन का। इस बार परिवर्तन से उनसे क्या उम्मीद है सर? वीरेंद्र सिंह से क्या उम्मीद है आप सबकी? वीरेंद्र सिंह चूँकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में और ऊपरी गवर्नमेंट में तो काम किया है, तो जनता को उम्मीद लग रही है कि जो नए सांसद बनेंगे हम लोगों को काम करेंगे। इसी जनता के साथ उम्मीद उनको लगाए हुए जनता काम करना चाहिए। दादाजी से थोड़ा बात करिए। दादाजी हाँ श्रीमान जी मेरा नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा आप इसके हाँ ठीक है, तेल बोलिए ना। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ श्रीमान जी से
से मेरा निवेदन है कि मैं मजदूर पार्टी हूँ, मैं बकरी चराता हूँ। सही सही है, सही बोलिए। मेरा स्वागतम लीजिए। स्वागतम स्वागतम। कौन जीतेगा? सवाल पूछ लो आपसे। हाँ पूछिए। क्या पूछना नहीं, मैं सब उघारे चैनल पर काम दिखाना करता होता है हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है, मीडिया बाबू ना ऐसी पर मैं आसानी बात स्वागतम स्वागतम करके एक गाने जा रहा हूँ। पूछिए कौन जीतेगा? हमारा संसद कैसा हो? वीरेंद्र सिंह जैसा हो। काम किया है, काम करेंगे। जनता का सम्मान करेंगे। काम किया है, काम करेंगे। जनता का सम्मान करेंगे। गड़िया में जाके तो मंगूंगा। हम इनके साथ गड़िया